विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सर्वનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા માટે અતિશય ઉપયોગી એવું વિકાસ પરીક્ષા અસાઇનમેન્ટ ધોરણ 7 લોન્ચ થઈ ચૂક્યું છે અને આપણી ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી મળશે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન, જેમાં આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું વિષય હિન્દી, પ્રશ્ન ક્રમાંક 3 અ બ ક અને ડ, જેનું આજે આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવાના છીએ। અગાઉ આપણે પ્રશ્ન ક્રમાંક 1 અને 2 નો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ। જો તમે તેના વિડીયોઝ નથી જોયા તો તેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ પર આપી છે, તેને જરૂરથી જોઈ આવજો। प्रश्न क्रमांक 3 अ कहे छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला में जवाब आवश्य दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़कर अपनी बुद्धि को विकसाएगी। बीजा में जवाब लखीशु बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। तीजा में लखीशु बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँव पर खड़ी होगी। काव्य नंबर 5 में पहला में लखीशु कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। बीजा में लखीशु कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। तीजा में लखीशु महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। चौथा में लखीशु मनुष्य धरती के समान धीर है। 3ब जेमा पहला सवाल जवाब आवशे बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी, वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात से कम नहीं है। त्यारबाद बीजा सवाल में जवाब लखीशु बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। इसकी इच्छा है दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। तीसरा सवाल जवाब आवश्य बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों के लिए कोई ना कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों को सहारा देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। पछी पहला सवाल जवाब है मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इस बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। काव्य नंबर 5 में तीसरा सवाल जवाब आवश्य मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 3 થી 8 ની દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025 માટે ખાસ અતિશય ઉપયોગી એવા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રેક્ટિસ પેપર તમારા માટે તૈયાર છે। જી હા, પ્રશ્નપત્ર બધા જ વિષયના રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્રો સોલ્યુશન સાથે પીડીએફ ફોર્મેટમાં તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે, જેની એક વિષયની કિંમત માત્ર 20 રૂપિયા છે। બ્રાન્ડિંગ આપની શાળા, સંસ્થા, ટ્યુશન ક્લાસીસ અથવા તમારી શૈક્ષણિક સંસ્થાના નામ સાથે એના લોગો સાથે બ્રાન્ડિંગ સાથેના પ્રશ્નપત્ર પણ તમને મળી શકે છે, જેની કિંમત પણ માત્ર 20 રૂપિયા છે। આપણો મોબાઈલ નંબર 7046222254 પર તમે એની ટાઈમ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। પ્રશ્ન ક્રમાંક 3 ક કહે છે नारियों के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए। જેમાં પહેલામાં શ્રીમતી इंदिरा गांधी વિશે લખવાનો છે। જેમાં લખીશું इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई थी। पिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में रहकर उन्होंने राजनीति का अनुभव प्राप्त किया। सन 1967 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सन 74 में पोखरण में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ। दुनिया चकित रह गई। सन 71 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी बुरी तरह से पराजय हुआ और बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। सन 80 में दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी। बीजू है कल्पना चावला। लखीशु कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में हुआ था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा मॉडल टाउन करनाल के टैगोर विद्यालय से प्राप्त की। इंजीनियरिंग की शिक्षा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से प्राप्त की। इसके बाद वे अमेरिका गई और टेक्सास विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री हासिल की। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान धरती पर लौट रहा था, तभी उसके दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। ત્રીજામાં શ્રી સાવિત્રીબાઈ ફૂલે વિશે માહિતી છે। इनका जन्म सन 1831 में हुआ था। पति ज्योतिराव फूले से मराठी में शिक्षा प्राप्त की।
सन 1848 में कन्याशाला खोली, जो भारत की पहली कन्याशाला थी। पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार में बिताया। वे महाराष्ट्र के प्रथम प्रशिक्षित महिला अध्यापिका थी। चौथाમાં મેડમ ક્યુરી વિશે માહિતી આપણે લખવાની છે, જે આપણે લખી શકીશું। પાંચમામાં સરોજની નાયડુ વિશે લખીશું। સરોજની नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। दक्षिण भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। पिता अधोरनाथ चट्टोपाध्याय निजाम राज्य के शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी थे। उन्होंने पुत्री की शिक्षा के लिए अंग्रेज और फ्रेंच अध्यापक नियुक्त किए। सरोजनी की शुरुआत से ही काव्य रचना के प्रति लगाव था। उनके गोल्डन शेडल और ब्रोकन विंग्स काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध है। अपने मधुर कंठ के कारण उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका अदा की। चलो काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी है। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बीजा में लखीशु पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। तीजा में लखीशु फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। तो बस विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो में एटलुं ज। आज आपणे सॉल्व कर्यो छे असाइनमेंट में आपणे हिंदी विषय में प्रश्न क्रमांक 3। मळीशुं आवता विडियो में, जेमां आपणे प्रश्न क्रमांक 4 नुं संपूर्ण सोल्यूशन लईने हाजर थशुं। विद्यार्थी मित्रों, विडियो गम्यो होय तो लाइक करो, तमारा मित्रों में शेर करो, और चेनल में नवा हो तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।